फजल रहमान दो धारी तलवार है। वो दीवार के दोनों तरफ खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं। ऊपर वालों को भी खुश रखते हैं, आसफ अली ज़रदारी को भी खुश रखा, नवाज शरीफ को भी खुश रखा, की मोहब्बत को उन्होंने बचा लिया और उनके साथ को भी बचा लिया। वोट ना देकर के किसी को भी वोट नहीं किया। तो शहबाज शरीफ की क्लास ली है, पहली क्लास हुई पार्टी के बानी के हाथों। उन्होंने कहा कि अभी तक आप अपनी कबीना मुकम्मल नहीं कर सके तो आपने मसाइल आवाम के क्या हल करने हैं। नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि अगर वो मरासत समझते हैं तो आसफ अली ज़रदारी से वो भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपने बंदों को में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, नवाज शरीफ सियासत में मतहरक ही नहीं हुए, उन्होंने हुकूमत में भी अपना अमल दखल शुरू कर दिया है और पहली दफ़ा उन्होंने शहबाज शरीफ की बड़ी क्लास ली है। इसमें क्या कुछ कहा और उन्हें क्या टास्क दिए गए, ये खबर है बहुत बड़ी जो हुकूमत बनने के बाद पहली मरतबा सामने आई है। उससे मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की दो क्लास की और उन्हें क्या नए टास्क दिए, इससे बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि आखिरकार इस पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, कि मैं तो यही कहूँगा कि असल वारिस वही हैं, वो दूसरी मरतबा मुल्क के सदर बन गए हैं और उन्होंने अपने मद्दे मुकाबल को बुरी तरह लताड़ा और बिछाड़ा। 255 वोट लेकर वो सदर मुमतद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। आखिर जो उनके तहाती बने महमूद खान चकरई के, मौलाना फजल रहमान, जमायत इस्लामी, उन्होंने उन्हें वोट क्यों ना दिया, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। नाज़रीन, पहले तो मैंने ये बताना है आपको कि आज सदर ममलिकत का इंतखाब हुआ। चारों सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में के जो वोटर्स थे उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में आसफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 255 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबल जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के मुश्तरका फजल रहमान, जमायत इस्लामी, पीडीए के मुश्तरका उम्मीदवार थे महमूद खान चकरई, तल्लुक़ बलूचिस्तान से था, वो सिर्फ 119 वोट हासिल कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में महमूद खान चकरई चूँकि बलोची हैं, बलोच का तल्लुक़ है बलूचिस्तान से, और वहाँ से उन्हें कोई वोट नहीं मिला। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि सदर ममलिकत जो बने हैं आसफ अली ज़रदारी, ये मजबूत तौर पर दूसरी मरतबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं और सदर मुंतखब होने के बाद कल शाम 4 बजे वो अपने कौम के ताल्लुक़ बताएँगे और उनसे हल्फ लेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इसमें ये तो नज़र आ रहा था, लेकिन जो खबर है, खबर ये है कि ऐन मौके पे फजल रहमान जो JUI के अमीर हैं, उन्होंने अपनी रवायत को कायम रखा और पहले उन्होंने महमूद खान चकरई की हमायत की और आज उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। फजल रहमान ने अपनी रवायत को कायम रखा और उन्हें वोट नहीं दिया, बल्कि की इलेक्शन से इनका बाइकाट किया। अचानक बाइकाट कर दिया। वजह इसकी क्या थी? इसके साथ साथ जमायत इस्लामी ने भी उन्हें वोट नहीं दिया और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान के लिए उन्हें कोई वोट नहीं मिला और पीडीए ने भी की इलेक्शन का बाइकाट किया और महमूद खान चकरई को वोट नहीं दिया। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे आसफ अली ज़रदारी, वो मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। नाज़रीन, बात ये करनी है और बताना ये है कि फजल रहमान दो धारी तलवार हैं। वो दीवार के दोनों तरफ खेलते हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऊपर वालों को भी खुश रखते हैं, आसफ अली ज़रदारी को भी उन्होंने खुश रखा, नवाज शरीफ को भी खुश रखा और बहाना बनाया कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया है, इसलिए उन्होंने महमूद खान चकरई जो उनकी हमायत से पहले कर चुके थे उन्हें वोट नहीं किया। फजल रहमान ने ये कहा कि वो इमरान खान की हमायत जारी रखेंगे, लेकिन उन्होंने उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट नहीं देना, क्योंकि वो इस हुकूमत को गैर आइनी हुकूमत समझते हैं और जो अरकान असम्बली है, जो असम्बलियाँ हैं, ये भी गैर आइनी हैं और धांधली की पैदावार है।
इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया, सदर ममलकत के लिए उन्होंने वोट नहीं दिया। ये कैसी दोहरी दो धारी तलवार है कि हलफ भी उठा गए और सारा कुछ भी कर लिया, और जब बारी आती है कि जिसकी हमायत नहीं होती उसको वोट बिल्कुल नहीं दिया। वजह ये थी कि फजल रहमान कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, और जो बी टीम है इस्टेब्लिशमेंट की आसिफ अली जरदारी और उसकी पार्टी, और किसी न किसी हवाले से फजल रहमान भी सी टीम है इस्टेब्लिशमेंट की, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो जैसे नाज़ुक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती, इस तरह फजल रहमान भी इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी किया है, जो उन्होंने बहाना बनाया कि वो बाइकाट कर रहे हैं इसराफ की इलेक्शन का। असल में उनका दिल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ धड़कता है, आसिफ अली जरदारी के साथ धड़कता है, नवाज शरीफ के साथ धड़कता है। इमरान खान का तो एक बहाना है कि उनकी हमायत किया जा सके। इस तरह फजल रहमान ने अपनी मुस्तकिल की साख बचाई है सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट ना देकर, क्योंकि वो हमायत तो कर चुके थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की, लेकिन अगर वो वोट देते तो जराए का कहना है कि वो समझते थे कि उनकी साख खराब हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत को उन्होंने बचा लिया और उनके साथ को भी बचा लिया वोट ना देकर, क्योंकि किसी को भी वोट नहीं दिया। इसकी वजह सबसे बड़ी यही समझ आती है कि इस्टेब्लिशमेंट को नाराज उन्होंने नहीं किया। अब चलते हैं असल खबर की तरफ कि हुकूमत को बने कई रोज़ हो गए, बाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत से मुकम्मल हुई, लेकिन जो फेडरल हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ अभी तक अपनी काबीना मुकम्मल नहीं कर सके और ना ही अपने वज़ीर फाइनल कर सके हैं। इस पर नवाज शरीफ ने कहा जा रहा है, ज़राए का कहना है कि एक बड़ा इजलास अपनी पार्टी का मुनक़्क़िद किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी है हुकूमत के कामों में भी, और अपनी हदायत देने शुरू कर दी हैं, और पार्टी के कामों में भी। नवाज शरीफ अभी चंद रोज़ में जो है वो नून लीग के सदर का अहदा संभालने वाले हैं। कई साल वो जो केसेस थे और उनके वर्दी थी, अब तो केसेस खत्म हो गए, वो नून लीग की इदारे से अलग हुए। अब उन्होंने जो है हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो है दाखिल शुरू कर दिया है, बख्शे देने शुरू कर दिए हैं। आज एक बड़ा इजलास नून लीग का उन्होंने मुनक़्क़िद किया, जिसमें जो है शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की और दूसरे लोगों ने भी शिरकत की। नवाज साहबा शरीक हुई, निसार साहब शरीक हुए, ऐसे इकबाल साहब शरीक हुए, मुराद रशीद साहब शरीक हुए, और इस तरह उनके ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। तो ज़राए का कहना है कि उन्होंने काफ़ी जो है वो शहबाज शरीफ की क्लास ली है, पहली क्लास हुई पार्टी के बानी के हाथों शहबाज शरीफ की। ज़राए का कहना है कि उन्होंने कहा कि अभी तक आप अपनी काबीना मुकम्मल नहीं कर सके, तो आपने मिसाइल अवाम के क्या हल करने हैं। आप ऐसे लग रहे हैं जैसे पार्टी की मुश्किल पे उतरे हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब पहाड़ जैसे मिसाइल आपके सामने हैं, और अभी तक आपकी जो चंद रोज़ की कारकर्दगी है वो गैर तसल्ली बख्श है। तो आप अगले 48 घंटों में उन्होंने टास्क दिया शहबाज शरीफ को 48 घंटों में अपनी जो काबीना है उसको मुकम्मल करें, और आसिफ अली जरदारी से कहें कि वो भी वजारतें लें और काबीना में शामिल हो जाएं। इस तरह नफ़ा नुकसान जो है वो सबका बराबर हो। अगर नुकसान में हम अकेले नहीं रह सकते, फ़ायदे में जो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी में हिस्सेदार है, सदारत वो ले गए, सिंध की हुकूमत भी ले गए, बलूचिस्तान में भी ले गए, और अब वो गवर्नर भी लेना चाह रहे हैं, सिंध का भी और पंजाब में भी गवर्नरशिप लेना चाह रहे हैं। लेकिन वफाकी काबीना में वो क्यों नहीं शामिल हो रहे कि वो ये तवक्को रखते हैं कि कल खुदा न खास्ता हुकूमत अवामी तकवार पर पूरा नहीं होती, तो कल वो आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें कह सकेंगे कि वो तो हुकूमत का हिस्सा है ही नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं भी आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि वो काबीना में शामिल हों, वो बाकी काबीना में शामिल हों, हिस्सेदार बने हुकूमत के, और नफ़े नुकसान के दोनों पार्टी जो हैं वो वारिस भी हों और जिम्मेदार भी हों। तो उन्होंने कहा जाता है, ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ की अच्छी खासी क्लास की है, नवाज शरीफ ने पहली क्लास की है। उन्होंने कहा कि अभी तक आप अमली तौर पर मैदान में नहीं कर सके, सिवाय मीटिंग से बाहर निकले, आवाम के अंदर दाखिल हो। महंगाई का तूफान है एक मुल्क के अंदर,
उस पर काबू पाने की कोशिश करें। रमज़ान पैकेज पर खसूसी तवज्जो दें। बिजली जो है उसकी कीमतें कम करें, सी गैस की कीमतें कम करें, पेट्रोलियम की कीमतें कम करें, आटे की कीमतें कम करें, चीनी की कीमतें कम करें। तो शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा कि अभी ये फिलहाल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, अवाम ने आप पर जो है वो आपसे बड़ी दूर से बड़ी उम्मीदें रखता है। अगर नहीं हो सकता तो फिर आपको वज़ीर आज़म रहने का भी हक हासिल नहीं है। लिहाजा आप अभी से ये काम शुरू करें कि आवाम को हर शोबे में देखें, अदल इंसाफ के लिए भी कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने पहली मरतबा, यानी कि जब से हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ की पहली तलाश हुई है कि वो अभी तक नताइज जो है वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि चाहिए तो ये था कि अब पहले दिन से हल्फ उठाते ही जो है वो लंगोट कस लेते और आवाम को पता चलता कि नून लीग की हुकूमत है और नून लीग से तल्लक रखने वाले शहबाज शरीफ पाकिस्तान है। ये भी मेरा कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि भले जो मर्जी हो जाए, लेकिन जिम्मेदार आवाम मसाइल का ठहराएगी। अगर हम ना कर सकें तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ का अभी तक जो चंद रोज थे इसमें शहबाज शरीफ पे एतमाद था उनकी कारकर्दगी पर। हालांकि अभी चंद रोज हुए हैं हल्फ उठाए हुए, अभी तो उन्होंने कमर सीखी नहीं थी। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि आप तो नए बंदे नहीं हैं इमरान खान की तरह, क्या पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं और पहली मरतबा सियासत में हैं। लिहाजा आपको जो फोल की इजाज़त नहीं है, आप कोई लूज फोल नहीं खेलना और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए आवाम के मसाइल हल करें। नाज़रीन, ये नवाज शरीफ ने हदायत की है। नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो आसिफ बेरोजगारी से वो भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपने बंदों को मुनासिब स्कीमों में शामिल करें। तो नाज़रीन, अब तक की ये जो ताज़ा तरीन थी ये मैंने आपको बताई। और एक आखिरी बात जो नवाज शरीफ बात की है कि हफ्तावार जो है वो रिपोर्ट जो उनकी कारकर्दगी होगी उस पर उनकी तमाम क़यादत बैठेगी और उन्होंने जो लूज पोल खेले होंगे इसकी भी निशानदेही की जाएगी। ज़रा का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ ने एक दूसरी आपकी के लिए जो है वो अपने जो उनके सारे ख़ास हैं, जो करीबी लोग हैं, तो उसकी भी तस्वीर दी है जो शहबाज शरीफ की है काफ़ी पर नजर रखेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ को रिपोर्ट देगी। और नवाज शरीफ हर 8 दिन बाद शहबाज शरीफ की तलाश लेंगे। तलाश इस तरह से होगी कि उन्हें वो बताएंगे कि आप किस सिमत करना था और किस सिमत आप चलेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा जावेद इकबाल को ध्यान कर